पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, मुश्तरका एलामिया जारी। ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड में होने वाले 4 फ़रीक़ी मुज़ाकरात के बाद वापस रवाना। पाकिस्तान और कतर के जारी करदा एलामिया के मुताबिक हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फ़ौरी शुरू होंगे। आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। लिबनान जंगबंदी की निगरानी के लिए सेल का क़याम किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप कायम किए जाएंगे। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के रोज़ बाकी दिनों में मर्गन स्टॉक में जारी रहेंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारतकार का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मस्बत रही। फ़रीक़ैन मुतमईन दिखाई दिए, जंगबंदी मौसर बनाने पर जोर दिया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ, ईरान के कुछ मुंजमद असासे बहाल, ईरान की जानिब से पाकिस्तान और कतर की अंतक सालिसी की कोशिशों की तारीफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी उठा ली गई। कुछ मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए। हतमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई। दूसरे फरीक ने जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुतल्लिक अच्छी पेशरफ्त हुई। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। लेबनान डिकन्फ्लिक्शन सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तहान होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दोबारा तबाह करने की धमकी। कहा, ईरान फौरी तौर पर लिबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। ऐसा ना किया तो हम ईरान पर दोबारा बहुत सख्त हमले करेंगे। फॉक्स न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में कहा, अमरीका शायद मुस्तकबिल में आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर ले। 60 रोज़ा जंगबंदी और मुज़ाकरात महज एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इसराइल ने मुझे बहुत मायूस किया। अमरीका को अपने बयानात में मुहतात रहना चाहिए। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाक़िर कालिबाफ की तंबीह। कहा, हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। ट्रंप की धमकियों में असर होता तो वो बेबस ना होते। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई ने ट्रंप को नादान शख्स कह दिया। ट्रंप के बयान के बाद स्विट्ज़रलैंड में जारी मुज़ाकरात में तातुल आया। ईरान ने बयान पर सख्त एहतजाज किया। आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को आलमी अमन के लिए अहम मौका करार दे दिया। पाकिस्तान की सरबराही में लेक लुज़न समेट कॉन्फ्रेंस हॉल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इस्तकबाल किया। जेडी वेंस का फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। बर्गन स्टॉक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी नायब सदर की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की खुलकर तारीफ। कहा, आसिम मुनीर अजीम मिलिट्री लीडर हैं। वो ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर ट्रंप और मेरे करीबी दोस्त हैं। फील्ड मार्शल बेहतरीन सिपाहसालार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू दिन से ही हमारे साथ हैं। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ईरानी और अमरीकी वफूद से मुलाकात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात में स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। खुशगवार जुमलों का तबादला। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मिले। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया। हमें पाकिस्तान से प्यार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान के सिफारती किरदार का एतराफ़। सहाफ़ी के सवाल पर पुरजोश जवाब दिया। कहा, पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के बाद अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये शुरुआत है। हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुज़ाकरात के इनेकाद का खैर मकदम करते हैं। मुफाहमत के हसूल में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा।
अमेरिका और ईरान में सालिसी की हमारी कोशिशें पहले दिन से जारी हैं। ईरान का जौहरी जखीरा बदस्तूर जेर ज़मीन महफूज रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अरब टीवी से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग नहायत हौलनाक थी। जंग से दुनिया की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। हुर्मज़ में किसी भी किस्म की ट्रांसिट या सर्विस फीस आयद नहीं होगी। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में पेशरफ्त पर जायजा लिया। इसहाक डार ने मिस्री सदर अब्दुल फातिह अल सीसी से भी मुलाकात की। लिबनान में इसराइल के हमले थम न सके। ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 7 अफराद शहीद। लिबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शोहदा में 2 फ़लस्तीनी निजात बाशिंदे भी शामिल। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर। दिफाई बजट के खिलाफ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात ज़र पर भी मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिए गए। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 88 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। ईवान के तक़द्दुस पर कोई समझौता ना करें। मुसल्लह अफवाज और आला अदलिया के जजेस के खिलाफ किसी को बात ना करने दें। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ईवान में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ बोले, इस बारे में भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, डाला लॉजेस में दाखिल ना हो। इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाएं। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर भी झंडा नहीं होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी, सबरकान मिलकर ज़ाब्ता अखलाक बना लें। ऐवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं। बेशक आप बाद में चलाएं, मगर चलाएं तो सही। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्पीकर से शिकवा। स्पीकर से इकबाल आफरीदी की मअतली खत्म करने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, आप इकबाल आफरीदी को बताएं वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने यकीन दहानी कराई, इकबाल आफरीदी आइंदा बदतमीजी नहीं करेंगे। लग्जरी गाड़ियों पर 30 से 40% कस्टम ड्यूटी आयद, 86 से 92% स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी आयद। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामदी पुर्जों पर 1 साल के लिए 1% सेल्स टैक्स में तौसीए कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने मंजूरी दे दी। FBR हुकाम ने बताया, बड़ी EV गाड़ियों की दरामद पर 30 से 40% कस्टम ड्यूटी आयद होगी। $75,000 मालियत की EV पर 30% कस्टम ड्यूटी तजवीज़। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मामला तय। दोनों जमातों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, आइंदा 5 साल IPP पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला अमजद एडवोकेट ने कहा, इत्तेहाद के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत साजी के लिए फार्मूला पहले ही तय हो चुका। 3 नशिस्तों के नताइज रोकने के बाइस कायदे अवान के लिए 16 वोट दरकार। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर के आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्टॉमर जानते हैं लेबर अक्सरियत एंजी बर्नम के साथ है। एंजी बर्नम ग्रेटर मैनचेस्टर से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए। क़यादत के मुकाबले के लिए एंजी को 81 अरकान की हिमायत दरकार। अब तक 100 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट इस्तीफ़ा या इस्तीफ़े की तारीख का मुतालबा कर चुके। नए वज़ीर आज़म के लिए एंजी बर्नम और वेस्ट रेटिंग आमने सामने। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद और दीगर का स्टॉमर को इस्तीफ़े की टाइमलाइन देने का मशवरा। ट्रंप का कहना है, बरतानवी वज़ीर आज़म जल्द मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। इसहाक डार मिस्र से सऊदी अरब पहुँचे थे। सऊदी हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक को दीगर ने इस्तकबाल किया।
लाहौर में शदीद गर्मी के बाद आंधी और तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से झालावारी, डेरा गाजी खान, मुल्तान, तोंसा, नारोवाल, आरिफवाला में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़रियाब, खानेवाल, कामुकी, बचियाना और शरीफ में भी रिमझिम। एबटाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मुसलाधार बारिश हुई। मानसेरा में जंपर सयाहों की वैन पर उलट गया। नारायण जाने वाले 2 सयाह जाम बहक, 5 शदीद जख्मी। डीएसपी के मुताबिक हादसे में जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक ननकाना साहब से है। कराची में आज से मामूल के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। 4 दिन से जारी एहतजाज खत्म। कमिश्नर कराची से मुलाकात के बाद कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। मरी माल रोड पर हिल साइड की दुकानें और होटल्स खाली करा लिए गए। मुतासरा ताजरों को तमाम साजो सामान निकाल कर कब्जे का छोड़ने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर मरी का कहना है कि माल रोड का ऑपरेशन 15 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर 20 कनाल अराजी एक्वायर की गई। हज 2027 की रजिस्ट्रेशन पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर होगी। सरकारी और निजी हज स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। एक ही खानदान के अफराद को मुश्तरका रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत। वजारत मज़हबी अमूर ने शेड्यूल जारी कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी हज रजिस्ट्रेशन की सहूलत। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दी थी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात के लिए भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। 340 यात्री वागा के रास्ते लाहौर पहुंचे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, यात्रियों के क़याम ताम के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब को शिकस्त। स्पेन ने 4-0 से सऊदीया को हिरा दिया। ईरान और बेल्जियम का मैच किसी गोल के बगैर खत्म। यूरुग्वे और कैप वर्डे का मैच भी 2-2 गोल से बराबर। न्यूजीलैंड और मिस्र के दरमियान मुकाबला जारी। पाकिस्तान में तैयार करदा फीफा फुटबॉल मैदान के बाद खला में पहुंच गई। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर खलाबाजों का फीफा के जदीद फुटबॉल के साथ साइंसी तजुर्बा। खला में फुटबॉल खेली। डोमेस्टिक क्रिकेट में अदम शिरकत कई स्टार क्रिकेटर्स को महंगी पड़ सकती है। कई खिलाड़ियों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पर रहने का इम्कान है। मुआवजा भी नहीं मिलेगा। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है, सीनियरिटी और नाम पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट क़यादत से मुतल्लिक अभी कुछ वाज़ेह नहीं। अगले चंद रोज़ में फैसला होगा। बाबर आजम के T20 मुस्तकबिल के सवाल पर कहा, बाबर की शमूलियत का इन्हिसार दस्तयाब ऑप्शंस पर होगा। नौजवान खिलाड़ियों को मौक़े मिलने चाहिए। प्रो हॉकी लीग पाकिस्तान हॉकी टीम लंदन पहुंच गई। रिवायती हरीफ भारत के साथ मैच मंगल को होगा। कौमी टीम को अब तक इवेंट में कोई कामयाबी ना मिल सकी। और लेजेंड कवाल अमजद साबरी को मद्दाहों से विशे 10 बरस बीत गए। 22 जून 2016 को लियाकताबाद में पानी का निशाना बने। अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद उभर कर सामने आए। कवाली को जिद्दत का नया रंग दिया। कलाम भर दुजोली मेरी या मोहम्मद को नए अंदाज में पेश किया।